तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज का जो वीडियो सेशन होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले 4 में फिगर है, वो फिगर मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S और ये T। ये है 130 डिग्री, ये है 110 डिग्री। ठीक है, गिवन में देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन में दिया हुआ है कि PQ पैरेलल टू ST। ठीक है, एंगल PQR इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल RST कितना है 130 डिग्री। और टू फाइंड करना है एंगल QRS। अच्छा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी है जो कि हम लोग को हिंट के रूप में दिया है। क्या करना होगा, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। यानी एक हमारे पास पैरेलल लाइन आ रहा है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन आ रहा है, पूरा पैरेलल लाइन है। हम ब्रेक इवन पॉइंट से बताएं ताकि तुम लोग को समझ में आए। और ये जो पैरेलल लाइन है वो R से होता हुआ जा रहा है जिसका नाम है S और T। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारे पास फिगर है, ये हमारे पास फिगर था जिसमें हम लोग को PQR दे दिया गया है। PQR दे दिया गया 110 और RST या TSR ये हम लोग को दे दिया गया है क्या 110 डिग्री। और इस हिसाब से हम लोग को बोल रहा है QRS। तो देखिए QRS ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जिसको मैं पूरी तरीके से कलर कर दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। हिंट में दिया हुआ था कि ड्रॉ करो एक लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल होना चाहिए ST। ठीक है, उसका नाम होना चाहिए ST, पैरेलल होना चाहिए, नाम होना चाहिए ST। और वो जो लाइन है वो कहां से गुजरना चाहिए, R से। तो वो लाइन जो है वो किससे गुजर रहा है, R से गुजर रहा है। लेकिन ध्यान देना, हम यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, ब्रेक इवन मतलब ऐसे रोके, लेकिन तुम लोग समझ लो कि एक लाइन है, सिर्फ समझाने के लिए हम बताएं, है ना। इसको पूरा देखा जाए तो ये पूरा ये होल लाइन है। ठीक है, ये होल लाइन है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं तोड़ तोड़ के समझाऊंगा ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। अच्छा, सिर्फ इधर वाले पार्ट को देखो, क्या मैं इसको ऐसा, यानी ये मेरा P, ये मेरा Q, ये R और ये S ऐसा लिख सकता हूं। सिर्फ इस वाले पार्ट को देखना, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ये हो गया 110 डिग्री का, है ना। और ये हमको नहीं पता है तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको X मान लेते हैं, यानी इसको हम क्या मान लिए, X मान लिए। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि PQ पैरेलल टू SR, PQ पैरेलल टू SR एंड QR इज द ट्रांसवर्सल। जब QR इज द ट्रांसवर्सल हो गया तो तस्मिया तुम बताओ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना 180 के बराबर होगा। रीजन क्या है, नहीं, को इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो वसीम मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। शहनवाज मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। तनवीर मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना, हम लोग क्या बोले
हम लोग बोल रहे हैं कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ध्यान दो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व, ध्यान से समझना। हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्यू आर मेरा क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। तो मैं पूरा लिख रहा हूं, ध्यान देना। इसको लिखूंगा पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अच्छा हमको पता है कि पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री का है। ठीक है, और हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया था कि इसको एक्स में हम लोगों ने मान लिया था, इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। नहीं भी कम मानेंगे तो ये वैसे ही लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये 110 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 110, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो हमको ये पता चल गया कि ये x कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सिमिलरली अब आधा इधर देखो, सर एक बार और बताइए। ये वाला फिर से बता दें। माइक ऑफ कर लो बाबू, बोलने के बाद माइक ऑफ कर लो। हाँ, PQ जो है वो SR के पैरेलल है, PQ SR के पैरेलल है, और QR क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब दोनों सेम साइड में जो एंगल बनेगा उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, और इसका रीजन बताए थे को इंटीरियर एंगल। PQR हमको पता था 110, उसके जगह ये लिख दिए। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन समझा के निकालना क्या सर? क्वेश्चन में देखो ये निकालना है, क्यू आर एस निकालना है, क्यू आर एस निकालना है। देखो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है क्या निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल रहे हैं। बात समझ में आया तनवीर? यस सर। ठीक है, तो ये वाला इसके पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, जिसके कारण ये दोनों एंगल का सम कितने बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। पी क्यू आर हमको पता था 110, यहां देखो, और हम लोगों ने एस आर क्यू को हम लोगों ने एक्स मान रखा है, तो इसलिए उसकी जगह एक्स लिखिए, इक्वल टू का इक्वल टू लिखिए, 180 का 180 लिखिए। ये 110 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस किए तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 70 आ गया। अब थोड़ा इधर देखो, अब थोड़ा इधर देखो, तो यहां पर अगर मैं ऐसा बनाऊं फिगर, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो ऐसा दिख रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर एस है, यहां टी है, यहां आर है, और यहां सॉरी, दोनों जगह टी कैसे हो सकता है, बुक में देखो दोनों जगह टी नहीं है। वो एस टी के पैरेलल आ गया है ना, तो अपने मर्जी से क्या करते हैं, इसको ए बी मानना पड़ेगा। फिर ए बी दोनों टी हो रहा है, इसलिए कि कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो ड्रॉ लाइन, लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है ए बी, और पी क्यू के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर। नहीं, ये वाला इसके पैरेलल है ना, तो ए आर ही लिखेंगे, है ना पूरा। और क्या है, और यहाँ एस की जगह ए हो जाएगा, है ना। ठीक है, ए आर क्यू। ठीक है, अब हो गया, अब समझ में आ गया, बस ए क्यू। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला एंगल हमको पता है कितना, 130। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं y, इसको क्या मान लेते हैं, y। तो आराम से ये भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दोनों सेम साइड पर आ रहा है, दोनों सेम साइड पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, को इंटीरियर। तो फिर से कहानी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एस टी पैरेलल टू आर बी, एंड कौन हो गया ट्रांसवर्सल, एस आर इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आर एस टी प्लस एस आर बी
इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। वही जो इधर की है ना, वही काम इधर भी कर रहे हैं। तो ध्यान देना, एस आर टी गिवन में दिया हुआ है, एस आर टी 130 है, ठीक है, प्लस एस आर बी। तो देखो एस आर बी हम लोग क्या माने हैं? वाई, तो यहां पर वाई लिख दिए, इक्वल टू 180। अच्छा ये वाला इधर आ जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो y का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। 50। यानी हमको पता चल गया कि ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का होगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन यहां यस पर सर। क्या निकालना था हमको? तो ये निकालना था, ये बीच वाला। तो अब देखो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि बहुत इजी हो चुका है क्वेश्चन। कैसे इजी हो चुका है, ध्यान से देखना। तो मैं एक को मिटा दूं, तो अब तुम लोग देखो क्या देखने वाली बात है कि अब मैं फिगर यहां बना देता हूं। ये देखो, ये और ये, तो ये देखो मेरे पास ए बी क्या है? एक लाइन है, ए बी एक लाइन है। तो हम लोग जानते हैं कि एक लाइन जो होता है वो पूरा मिला के कितना होता है? 180 होता है। 180 ये सर। दोनों हम लोग को पता है, ये दोनों पता है, तो आराम से हम लोग ये निकाल लेंगे, है ना? तो समझ गया ना क्या करना है अब हम लोग को? तो देखो मैं यहां लिखूंगा, लिखूंगा ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन या लाइन, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए आर क्यू, है ना, ए आर क्यू प्लस जो हम लोग को बुक में बोल रहा था क्यू आर एस प्लस एस आर बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना? क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो देखो ए आर एस क्या है? एक्स, ये हमको पता नहीं, वही निकालना था, तो क्यू आर एस प्लस ये क्या है? वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। तो x का वैल्यू कितना था? 70 डिग्री। देखो यहां से ले आए, इसको वैसे ही छोड़ दिए। y हमको पता चल गया कितना है? 50 इक्वल टू 180। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस जो होगा वो आ जाएगा 60 डिग्री का। अल्टीमेटली पता चल गया कि ये जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। मतलब जो हम लोग को फाइंड आउट करना था वो कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पर हुआ क्या है? थोड़ा समझता है सॉल्व पी क्यू पैरेलल टू के आर के। ये वाला इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दोनों एक ही तरफ एंगल बना हुआ है ना? जब दोनों एक ही तरफ एंगल बना हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एक 180 के बराबर होता है। जब 110 है तो दूसरा कितना होगा? 70 ही होगा। सिमिलरली इधर भी वही काम किए, ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों का सम कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर। एक 130 है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला क्या होगा? 50 होगा, तभी तो हो गया। तो देखो अब हमको एक स्ट्रेट लाइन दिख गया, एक स्ट्रेट लाइन में ये पता है 70, ये पता है 50, हमको ये निकालना है। तो ये तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ये हमको पता चल गया था ए आर क्यू 70, ये तो निकालना ही है। क्यू आर एस निकालना ही है ना? निकालना ही है। एस आर बी, एस आर बी, एस आर बी हम लोग वाई माने थे तो निकल गया कितना? 50। इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 120। 120 उठ करके इधर आ गया तो कितना हो गया? माइनस, दोनों को माइनस कर दिया, आ गया 60। अल्टीमेटली हम लोग को पता चल गया कि जो एंगल क्यू आर एस है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बोलो समझ में आया कि नहीं? ठीक है, 1 मिनट का टाइम है, समझने की कोशिश करो, लिखो नहीं क्योंकि वो चला ही जाएगा। समझो, हाँ समझ लो। तो मारो, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। हाँ समझ में आया? सभी को समझ में आ गया ना? ये अच्छा क्वेश्चन है तो इसको इंपॉर्टेंट बोला जा सकता है।
मिटा दूं? तनवीर तुम्हें समझ में आया? यस सर। स्टाजिया तुम्हें समझ में आया? स्टाजिया समझ में आ रहा है ना तुम्हें? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? नीचे से कौन सा? ये वाला? ये बताओ, ये वाला समझ में आया? यही वाला चीज जो इधर हो रहा था, ये वाला चीज इधर में हो रहा है। ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। देखो इसको मैं बता देता हूं इस तरीके से, ये देखो, ये एस है, ये टी है, ये हमारा आर है और ये हमारा बी है। ये हमको पता था, ये हमको पता लगाना है। तो देखो दोनों एक ही साइड में आ रहा है ना, तो दोनों मिलकर के कितना डिग्री होगा? 180। हमको पता है कि दोनों भाई को मिलाकर 180 रुपया देना है। ऊपर वाला भाई ले लिया 130 रुपया, तो बताओ नीचे वाला भाई कितना लिया होगा? समझ में आ रहा है? तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन तुमको पूरा स्टेटमेंट करके दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया? डाउट है और किसी को? चले मैं मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट फिगर को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिगर दिया हुआ है ना? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा है y, ये हमारा 50, ये हमारा x, ये हमारा 127, ये है AB, ये हमारा CD, PQR। गिवन बुक से ही देख के लिख लेना होता है। गिवन में बोल दिया गया है कि AB पैरेलल टू CD, APQ 50 डिग्री एंड PRD 127 डिग्री हम लोग को फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना, तोड़ तोड़ के ही समझेंगे, क्योंकि तुम लोग को विजुअलाइज में करवा दूंगा ना तो आराम से बनने लगेगा। चलो विजुअलाइज करते हैं। इधर वाले पार्ट को देखो, ठीक है? मैं जिसको बना रहा हूं बस उसी को देखना। मान लो कि मैं ऐसा बना दिया, मैं यहां लिखा हूं A, यहां लिखा हूं B, यहां पर लिखा हूं C, यहां लिखा हूं D, यहां से एक लाइन लेकर आया हूं जो कि है यहां P और यहां है Q। बस इसको देखना है, यानी ये वाले लाइन को देखना ही नहीं है आपको, बस यहां देखना है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है 50 और यहां लिखा हुआ है x। साफ साफ बोल दिया गया है कि AB पैरेलल है CD के। जैसे बोला गया AB पैरेलल है CD के, तो ऑटोमेटिक ये दोनों लाइन को छू रहा है, तो हम समझ गए कि क्या है, ट्रांसवर्सल है ना? तुम बताना जी, क्या x 50 डिग्री होगा? रीजन क्या होगा? एक्सटीरियर कैसे? पैरेलल के अंदर है ना, सबको समझ में आ गया। x तो एक झटके में निकल गया। अगर ये 3 नंबर का होगा तो 2 नंबर तो एक झटके में मिल गया, क्योंकि सिर्फ तो y बचेगा ना। फिर गिवन फिगर तो हम बना ही दिए, गिवन फिगर और बना दिए तो 1 मार्क्स मेरा वहां मिल गया। x का वैल्यू निकाल दिए तो 2 मार्क्स मेरा वहां मिल गया। अभी तो y नहीं ना निकला है, x तो हम एक झटके में निकाल दिए,
लेकिन ध्यान देना, कोई भी डायरेक्ट लिख देगा ना, कोई भी डायरेक्ट लिख देगा कि x इक्वल टू 50 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तब भी गलती है, तब पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तब क्या करना पड़ेगा उसको, पहले लिखना होगा क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं, अच्छा मैं थोड़ा सा और जूम करके बताता हूं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एंगल कौन सा, पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू ए पी क्यू, ए पी क्यू, है ना। तो पी क्यू आर है क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर यही तो है, यानी ये क्या है x, और ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। बात समझ में आया। अब बोलोगे सर ये लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, वो बस मैं समझा रहा हूं कि हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अगर आपको आता है तो लिखो ना, नहीं आता है बस यही लिखो डायरेक्ट। तो देखो x का वैल्यू हम लोग एक झटके में निकाल दिए। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, समझ में आ गया ना। किसको डाउट है, तनवीर, साजिया, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो x का वैल्यू हमको पता चल गया कि x का वैल्यू है 50 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये तो हमको पता चल गया। अब हमको y को देखना है, तो y को देखने के लिए हम दूसरा फिगर विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइज करना, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर ऐसे ले लेता हूं, ये मेरा AB है, ये मेरा CD है, और इस बार ट्रांसवर्सल ये है। तो ट्रांसवर्सल ये कौन सा है, R, और ये P, PR मेरा ट्रांसवर्सल है। तो ये मेरा अगर 127 होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, 127 ही होना चाहिए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसी के कारण से। अब बोलोगे सर ठीक है, मानते हैं कि ये पूरा का पूरा 127 होगा, लेकिन यहां पर तो दो लोग आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिलकर के 127 होगा। अब ध्यान देना, मैं फिर से लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, फिर से लिखूंगा कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है, एंड इस बार क्या होगा, PR इज द ट्रांसवर्सल में TR लिख दूंगा तो समझ जाओगे, हाँ ठीक है। तो इस केस में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इस केस में लिख रहा हूं कि APR एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, ये दोनों बराबर होगा। सबको पता है किसका रीजन है, रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा एक और बात, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, तो वहां से एक लाइन बीच से आ रहा है इधर, है ना, जो कि वो Q के तरफ जा रहा है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो APR है ना, वो दो एंगल से मिलकर के बना है। तो वो दो एंगल कौन कौन सा है, ध्यान देना, APR ना दो एंगल से बना है, APQ और QPR इक्वल टू एंगल PRD। ध्यान देना, ये तो बेचारा अकेला था इसलिए इसको वैसे रहने दिया, लेकिन हम लोग देखिए कि ये वाला जो एंगल था, ये भलो इसके और ये अल्टरनेट था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है, लेकिन अब बीच में ये दो भाग में बढ़ गया है। ये वाला जो है वो इसके बराबर तो है भाई अल्टरनेट, लेकिन ये ना दो भाग में बटा हुआ है, इधर और इधर। कौन कौन सा, APQ और एक QPR, यानी एक आधा ये और आधा ये। बात समझ में आ रहा है। तो ये वाला जो है ना APQ ये है 50, और QPR जो है वो क्या है, Y इक्वल टू ये क्या है 127 डिग्री। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, ये 50 प्लस हो रहा है, उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 77। तो देखो हम लोगों ने x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हम लोगों ने y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना। तो देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नहीं आया, क्या नहीं आया बोलो, कहां नहीं आया, यहां से ये वाला। ध्यान देना, ये तो तुमको पता चला ना, ये पता चला कि नहीं, पहले ये बताओ कि ये वाला और ये वाला, ये पता चल गया। अच्छा, इसको तुम वैसे ही रहने दिए, है ना,
लेकिन ये वाला जो पूरा है ना, ये हम पता चला कि इसमें बंटवारा हुआ है, तो ये बंटवारा 50 और ये y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। मिल जाएगा ना, तो यहां पर वही लिखे हैं कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। समझ में आया? तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो यानी ये क्या था, ये 50 था और ये क्या था, y था, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? आया कि नहीं आया मैं फिर से बता दूंगा, पक्का आ गया? देखो मैं यही बोल रहा हूं, जिस तरीके से वसीम या और भी जो क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दो, क्या हमको नहीं समझ में आया, क्लियर, नहीं समझ में आया बता दिया जाएगा। सीख ही रहे हो ना, सीख रहे हो तभी तो इतना बारिश होते हुए भी अपने घर से इतने समय पर आ रहे हो, सिर्फ सीखने के लिए। नहीं तो किसी को वो लगा हुआ है कि इतने बारिश में कोई घर से निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। सीखना है, समझना है, इसलिए तो आ रहा है। हाँ बोलो। हाँ अब देखो, अब यहां पे बोल सकते हैं कि मैथ एक तरीके से नहीं बनता, बहुत तरीके से बनता है। अब देखो अगर ये वाला समझ में आ गया तो मैं थोड़ा स्पीड में बताऊंगा, अगर वो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम इस तरीके से नहीं निकालते, है ना, इस तरीके से नहीं निकाल रहे हो, तो क्या दूसरा तरीका है? हाँ बिल्कुल तरीका है, बिल्कुल तरीका है। क्या करते, ये 127 था, ये 127 था, तो लीनियर पेयर से ये निकल जाता। जब ये लीनियर पेयर से निकल जाता तो ये हम लोग को पहले से पता है 50, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। जब ये पता चल जाता है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करते तो ये निकलता कि नहीं निकलता, निकल जाता है। तो उससे भी निकाल सकते हो, मैथ बहुत तरीके से निकल सकता है, आप किससे निकालना चाहते हो वो आपको देखना है। अच्छा एक और तरीका है, एक और तरीका ले लो जो एकदम बच्चा में हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं, ध्यान देना, ये वाला चीज हम लोग देखे होंगे, ये सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, यहां हम लोग को पता है 50, यहां पता है y, है ना, और यहां कितना है 127। हम लोग जानते हैं कि ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो हमेशा इसके बराबर होगा। ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं लोअर क्लास में कि अगर इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, है ना। इन दोनों का जोड़ यानी y प्लस 50 जो होगा वो होगा 127 डिग्री के। अब तुम लोग बोलोगे सर लिख तो देंगे लेकिन रीजन तो बताना होगा ना, बिल्कुल बताना होगा। रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। बस बोलना सर क्लास 7 में नहीं पता, मेरा मास्टर क्यों बता दिए थे। y निकल गया ना, उससे मतलब नहीं होता कि 5 मार्क्स का है तो और खींचते जा रहे हो, एक बार उठा के यहां पर टक रहे हो, फिर वहां से फिर यहां पर टक रहे हो, यहां पर इसी इधर उधर करोगे क्वेश्चन फिर पेज बढ़ा रहे हो, वैसे नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक मैथ जो है आपका बहुत तरीके से बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? अभी हम तुम लोग को y का वैल्यू अलग अलग तरीके से दिखा देंगे। आप एक्सटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हो, आप लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो, और एक तो ये है ही। बात समझ में आया? अब बोलोगे सर तो वही वाला क्यों नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत इजी था, वो बहुत इजी था, ये आप लोगों को समझना था, ये आपको समझना था, इसलिए समझाने वाला बात बताया गया। इजी तो आप लोग वैसे ही पहले जानते हो, इजी तरीका तो पहले ही जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलता है। ये दोनों को ऐड करोगे तो वो बाहर वाले के बराबर हो जाएगा। ये तो ना, यही वाला चीज देखो यहां पर दिख रहा है कि नहीं, डायरेक्ट आप ले आओगे। तो जिस बच्चे को ये वाला नहीं लिखना है वो डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर लेगा। तो याद रखना उसके लिए एक्सटीरियर एंगल लिखना बहुत कंपलसरी है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मैं अभी इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम लोग का लेवल बढ़ चुका है। हाँ बोलो। सब पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर नहीं काट सकता। हाँ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। साजिया, तनवीर, तुम लोगों को समझ में आया? यस सर। साजिया, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 2 क्वेश्चन बताया, समझ में आया? पक्का ना? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन मेरा काम है सिखाना, मैं तो सिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा फिजिक्स भी आता है। लेकिन अभी जो हम फिजिक्स वाला बात बताएंगे वो जरूर तुम पढ़ेगा।
देखिए दो मिरर है हमारे पास, ठीक है। ये ए है, सॉरी ये पी है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये मिरर है। ठीक है, ध्यान देना, गिवन बहुत बड़ा है, आप लोग लिख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ गिवन में जो छोटी सी बात क्या लिखी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बना रहे हैं 6। गिवन में आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, वो आपको लिखना है, ठीक है। बेसिकली आपको ये बताना है कि PQ जो है वो पैरेलल है RS के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, बाकी सारा बुक में दिया हुआ है, आप उतार लीजिएगा, ठीक है। टू प्रूफ, ध्यान देना, यहां पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है CD की, AB पैरेलल CD, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी डाल देते हैं, मतलब हम लोग अपने सहूलियत के लिए। तो यहां से एक नॉर्मल लाइन आएगा, यहां से भी एक नॉर्मल लाइन आएगा, ठीक है। तो ड्रॉ क्या, ये B है तो ये M मान लेते हैं, ये N मान लेते हैं। ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू PQ as normal and CN perpendicular to RS as normal. Proof. ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को ये दो मिरर हैं, ठीक है। दो मिरर हैं, देखना तुम लोग बाल भी कटवाने जाते होगे, तो अगर क्या होता है, जैसे कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, उसके आगे भी मिरर है, पीछे भी मिरर है ना, तो उसका चेहरा उसको भी दिखता है, आगे का भी, और इसके कारण उसका पीछे का भी दिखता है। इसलिए मिरर वाले जो सैलून वाले होते हैं ना, वो आगे पीछे दोनों मिरर रखते हैं, ताकि उसको आगे वाला भी जो बाल कट रहा है, जिस स्टाइल में वो कटवाना चाह रहा है, वो स्टाइल में कट रहा है कि नहीं, हनी सिंह हो गया है कि शहद सिंह हो गया है, उसको भी देखना होता है। समझ में आ गया? तो इसके लिए यहां पर दो मिरर लगा हुआ है, दोनों मिरर पैरेलल है। जब दोनों मिरर पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं BC ट्रांसवर्सल है। हम लोग को अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि AB पैरेलल है किससे, CD के। तो अगर AB पैरेलल है CD के, ये कब प्रूफ होगा? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 में देखे थे कि AB पैरेलल टू CD तभी होगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाए, है ना, या और भी कुछ हुआ जो पैरेलल के साथ जितने भी एंगल्स बनते हैं, अगर वो एंगल भी बन जाएगा तो काम हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल को, ध्यान देना, अगर मैं इसको यानी AB को पैरेलल बनाना चाहता हूं CD के, ठीक है, AB को पैरेलल बनाना चाहता हूं CD के, तो ये तभी हो पाएगा जब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बराबर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक बोल देंगे बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ होगा, पैरेलल हो गया होगा। बात समझ में आ गया? तो देखो वही हम लोग करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां पर इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। ध्यान देना, इसमें थोड़ा फिजिक्स आएगा। अब फिजिक्स हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझ रहा, थोड़ा इसी को देखो। तो फिजिक्स में हम लोग लाइट चैप्टर पढ़े थे, लाइट चैप्टर में पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अगर ये हमारे पास नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन आ रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे लाइट चैप्टर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल I ऑलवेज इक्वल टू एंगल R, है ना। ये हुआ था हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में,
रिफ्लेक्शन। कोई नहीं बोल सकता कि हम लोग ये नहीं पढ़े थे। अगर वो क्लास 7 पढ़ा है तो गारंटी ये पढ़ा होगा, मैं लिख के दे सकता हूं। हो सकता है कोई बच्चा 6 में पढ़ लिया हो, लेकिन 7 में तो आता ही आता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी का हम लोग मदद लेंगे, है ना। हम लोग प्रूफ में लेंगे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बोलो होगा कि नहीं? एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। एंगल I मतलब ये हो गया एंगल I, ये I है और ये एंगल R है। तो जब ये दोनों इक्वल होता है तो ये I क्या है, 3 तो है, और R कितना है, 4 ही तो है। तो 3 और 4 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली देखा जाए तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। साथ ही साथ जिस तरीके से ये दोनों एंगल बराबर हुआ उसी तरीके से ये दोनों एंगल बराबर होगा, होगा कि नहीं हो, ध्यान से समझो, पक्का होगा ना। ठीक है, अगर आपको ये दो बात समझ में आ गया, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वल बराबर है। अब मेरी बात को समझना, ये बात तो ध्यान से समझना, क्या क्या जो एंगल बी है ना, एंगल बी और एंगल 1 जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं, तो क्या ये दोनों बोल सकते हैं कि मैं आधा हूं किसका, मैं आधा हूं ए बी सी का, ए बी सी का, ये दोनों बोल सकते हैं क्या मैं आधा हूं ए बी सी का। अगर नहीं समझ में आता तो समझो, क्या समझो, ध्यान देना कैसे समझेंगे। ये देखो, ये मैं ए बनाया, ये मैं बी बनाया और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको मैं आधा कर दिया, है ना। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये पूरा का पूरा एंगल बी है ना। तो ध्यान देना, क्या एंगल 2 बोल सकता है, क्या एंगल 2 बोल सकता है कि मैं पूरे एंगल बी का, मैं यानी एंगल 2 पूरे एंगल बी का आधा हूं, बोल सकता है। तो यानी एंगल 2 क्या बोल सकता है कि मैं पूरे एबीसी का आधा हूं। तो जब 2 बोल सकता है कि मैं पूरे एबीसी का आधा हूं, तो सिमिलरली 1 भी तो बोल सकता है, 1 भी तो बोलेगा अरे मैं भी तो पूरे एंगल का आधा हूं। ये बात जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताता हूं, ध्यान से समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो कि ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये पूरा एक समोसा है, ये पूरा एक समोसा है। पापा ने क्या किया, पापा ने इसका आधा कर दिया, पापा ने क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा समोसा 1 को दे दिया, आधा समोसा 2 को दे दिया, है ना। तो क्या 2 ये बोल सकता है कि मुझे आधा समोसा मिला है, पूरे का आधा ही समोसा उसको मिला। 1 भी बोलेगा मुझे भी आधा मिला है, यानी क्या दोनों आपस में लड़ाई करेगा, नहीं, दोनों बराबर हो गया। बोल सकता है ना कि मैं आधा हूं किसका, पूरे समोसा का, पूरे समोसा का मैं आधा पार्ट हूं, है ना। उसी तरह 1 क्या बोलेगा कि मैं पूरे समोसा का आधा पार्ट हूं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आया, फिर से कोशिश करूं क्या, समझ में आ गया, ठीक है। तो यानी एंगल 1 या एंगल 2, क्योंकि दोनों बराबर था, तो ये बोला 2 बोला कि मैं जो हूं वो एबीसी का आधा हूं, ए बी सी इसका आधा हूं, आधा पार्ट हूं। 1 भी वही बात बोला, बात समझ में आ रहा है, तो वही तो बोल रहा है। ये देखो इक्वल टू इसलिए तो लगा दी, हाँ ठीक है। अच्छा सिमिलरली थोड़ा इधर आओ, कहां पर, नीचे पे आओ, ये है बी, ये है सी, ये है डी, यहां से एक लाइन ले लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या 3 बोल सकता है कि मैं आधा हूं ए बी सी डी का, बोल सकता है। तो सिमिलरली 4 भी तो बोल सकता है कि मैं भी आधा हूं किसका, बी सी डी का। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों बोले कि मैं आधा हूं बी सी डी का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं यहां बनाता हूं, ध्यान से समझो।
तो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, यूजिंग इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 जो भी लेना, 1 ही लेता हूं, ठीक है। तो 1 इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है ना। या ध्यान दो, या फिर ये भी ध्यान दे सकते हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा था, ये परपेंडिकुलर लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर लाइन जो है यानी BM, मैं यहां पर लिख देता हूं BM ना कि AB तो प्रूफ करना है। BM परपेंडिकुलर है CN के, सॉरी पैरेलल है CN के। तो मैं बोल सकता हूं कि एंड जो BC है वो ट्रांसवर्सल हो गया, BC इज द ट्रांसवर्सल। बोल सकता हूं कि नहीं, बोल सकता हूं कि ये वाला इसके क्या है, पैरेलल, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 जो होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से समझो, मैं यही बता रहा हूं, ये B है, ये M है, ये B है, ये इधर आया, फिर ये इधर सीधा गया, कौन, C और N। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये वाला और ये वाला एंगल यानी एंगल 3 और एंगल 2 ये लोग क्या हो गए, बराबर होंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तनवीर, साजिया, समझ में आ रहा है ये वाला बात। यस सर। ठीक है, तो एंगल देखो 2, तो 2 तो बोला था कि मैं आधा हूं किसका, ABC का। तो 2 की जगह लिखूंगा कि मैं आधा हूं ABC का। और 3 क्या बोला था कि मैं आधा हूं किसका, आधा हूं BCD का। आधा से आधा कट गया है ना, तो क्या बचा, ABC इक्वल टू BCD। तो देखते हैं ABC कौन है, ABC यानी ये वाला एंगल की बात हो रही है। तो कलर कर देता हूं, BCD पूरा, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है। तो अगर ये दोनों पूरा का पूरा एंगल अल्टरनेट हो गया तो गारंटी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। यही प्रूफ करना था। बोलो समझ में आया कि, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। भले इसका एग्जाम में आने का चांस कम है लेकिन समझने का चांस बहुत ज्यादा है, इसका समझने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब आप समझने के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हो। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि इस मैथ में फिजिक्स भी आ गया। मैथ और फिजिक्स का बहुत पुराना का नाता है ना। वो आगे आते देखोगे, जब फिजिक्स पढ़ोगे तो लॉ ऑफ इक्वेशन पढ़ोगे या लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो चैप्टर 1 पढ़ा है ना मोशन, उसको सब पता होगा। फिर मैं फिर से बताता हूं, ये हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग को प्रूफ करना था। हम लोग जबरदस्ती क्या किए, प्रूफ करना था, इसलिए कंस्ट्रक्शन कर लिए। ठीक है, एक हम लोग अपने से ड्रॉ कर लिए BM और CN, जिसमें हम लोग इन दोनों एंगल को बता दिए थे 1 2। यहाँ भी 1 2, ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 सॉरी एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है, इंसिडेंस रे जो होता है वो रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो पता चला कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है और 3 जो है वो 4 के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम लोग क्या किए कि एंगल 1 और एंगल 2 बोला कि मैं जो हूं वो आधा हूं हाफ ABC का, ABC का मैं आधा हूं। वैसे 3 और 4 ये दोनों बोले कि हम लोग भी पूरे के क्या है, आधा है, यानी BCD के क्या है, आधा है। फिर हम लोग ये बोले कि BM जो है वो पैरेलल है CN के, तो ऑब्वियस सी बात है BC क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया, है ना। तो जैसे ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर हो गया। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो B2 के जगह पर ये भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं, तो हम इसके जगह पर ये लिख दिए और 3 के जगह पर ये लिख दिए, हाफ से हाफ काट दिए, तो क्या बचा ABC, यहां क्या बचा BCD। जब हम देखे पता लगाए तो ABC ये पूरा एंगल और BCD पूरा एंगल आपस में क्या दिख रहे थे, इक्वल दिख रहे थे। रीजन क्या दिख रहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा था। ये तो तभी हो सकता था ना कि जब AB क्या हो, पैरेलल हो CD के। एक बात याद रखना, जब हम लोग पैरेलल पता रहता है, जब
जब पैरेलल पता रहता है तो हम लोग आराम से अल्टरनेट बता सकते हैं, और जब अल्टरनेट पता रहता है तो ऑटोमेटिक हम लोग पैरेलल बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया? तो फाइनली ये एक्सरसाइज भी हो गया कंप्लीट, और ये सारे क्वेश्चंस का जो स्क्रीनशॉट है आप व्हाट्सएप, चलिए तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ध्यान दो, 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फिगर देखो ध्यान से। ये फिगर है हमारे पास, ये हमारा 135, ये हमारा P है, ये हमारा S, ये R, ये Q, ये हमारा T है, ये दिया हुआ है 110। गिवन तुम लोग लिख लेना, ठीक है, गिवन बुक में ही है, पूरा का पूरा तुम लोग लिख सकते हो आराम से। और टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, एंगल PRQ सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। क्या हमें निकालना क्या है, PRQ, ये निकालना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान देना ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली बात तुम लोग ये देखो, क्या तुम लोग को TR स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है? अगर स्ट्रेट लाइन दिखाई देता होगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिल करके 180 होगा। रीजन क्या होगा सबीना? नहीं, लीनियर पेयर, ये दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? लीनियर पेयर के। तो चलो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और इसको मान लेते हैं z। सिर्फ एज्यूम अपनी मर्जी से कर सकते हो, करो या मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल TQP प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर। तो ध्यान देना, TQP कितना है? 110 डिग्री। अच्छा, PQR यानी अंदर वाला यानी Y, ये कितना है हमारे पास? नहीं पता इसलिए Y मान लिए। ये उठ करके इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? Y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो Y का वैल्यू कितना आ गया? 70। हमको पता चल गया कि Y कितना है? 70 है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना ही में बताओ कि हम पूरा सही लिखे हैं कि नहीं लिखे? इतना ही में हम जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। नहीं, अभी भी पूरा नहीं। मैंने क्या नहीं लिखा है? मैंने नहीं लिखा है कि TR इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है बोलना, समझ में आया? ये लिख दिया। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बताए थे कि नहीं बताए? लीनियर पेयर समझ में आया है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस कर देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा, रीजन लीनियर पेयर। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये वाला तुमको स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है कि नहीं? SQ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अब सिर्फ SQ को अगर देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा? रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर, है ना? तुम्हें ना ऐसा बोला। SPR
आर पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर। बात समझ में आ रहा है ना? ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो एस पी आर यानी ये वाला कितना है 135 डिग्री का है, और ये इसको हम लोग क्या मान के रखे हैं z इक्वल टू 180 डिग्री। ये उठकर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री, तो z कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना कि हमको ये भी पता चल गया 45। अब तुम लोग देखो एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुमको, है ना? तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक बार एंगल ये वाला लेंगे, एक बार एंगल ये और एक बार एंगल ये, ठीक है? या तो पूरा नाम लिख दो और या तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन मैं पूरा नाम लिखूंगा, ठीक है? तो पहले लिखूंगा एक्स वाला यानी पी आर क्यू प्लस आर क्यू पी, या फिर क्यू के लिए हम लोग क्या लिए थे पी क्यू आर, प्लस इसके लिए क्या लिए थे आर पी क्यू। एक बार आर आ गया बीच में, एक बार क्यू आ गया और एक बार पी आ गया, इक्वल टू 180 डिग्री रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना? एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब पूरे एंगल का सम, तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है 180। अच्छा देखो पी आर क्यू क्या माने हैं हम लोग x, इसको हम लोग क्या माने थे y, इसको क्या माने थे z इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो x हम लोग को निकालना ही है इसलिए हम लोग x का x लिखेंगे, लेकिन y हम लोग को पता चल चुका है कि y कितना है 70 डिग्री का है, प्लस z हम लोग को पता चल चुका है कितने का है 45 का है, इक्वल टू 180। दोनों को प्लस कर लेते हैं तो x प्लस दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 डिग्री का, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 115, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 65, तो x का वैल्यू कितना आ गया 65। तो हम लोग को x मतलब ये r यही तो निकालना था ना, ये हम लोगों ने निकाल दिया 65 डिग्री का। बोलो समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया? वसीम पीछे, उधर अलीसा, सबको समझ में आ रहा है? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? बोलो डाउट बोलो। सर अगर कोई इंटीरियर से डायरेक्ट भी बोल सकते क्या कोई इंटीरियर से हम लोग बोल सकते कौन सा एंगल से कोई इंटीरियर हो रहा है? पैरेलल कहीं दिख ही नहीं रहा, तुम ये सोच रहे होगे ये वाला और ये वाला ना, ये दोनों हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल कहां ले रहा है, पैरेलल जब तक तो बात समझ में आ रहा है, ये कोई इंटीरियर नहीं हो पाएगा बाबू। तनवीर समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं आज, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया ना? ओवर नहीं ना हो रहा है, चल जा रहा है दिमाग में? हाँ वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं। तुमको भी जाना है? समझ में गया सभी को? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खत्म हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है? ये हमारा x है, ये y है, ये z है। ये O है, ये पूरा कितना है 54 डिग्री का पूरा, और ये है 62 डिग्री का, और हम लोग को निकालना है
ये। तो गिवन तो आप लोग लिख सकते हो, गिवन एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी गिवन लिख लेना। तो गिवन आपको लिखना है टू फाइंड, देखो फाइंड में क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई और एंगल वाई ओ जेड। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। ध्यान देना। पहले ये देखो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हम लोग को पता है चल गया है 62 डिग्री का है, ये पता चल चुका है 54 डिग्री का है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, ये x, ये y और ये z। सिंपल सी बात है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक बार क्या करना है, x को बीच में रखना है, तो y x z, एक बार y में बीच में रखना है तो x y z, और एक बार z को बीच में रखना है तो x z y इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, समझ में आया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा देखो ये x की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 62 डिग्री, प्लस y कितना है 54 डिग्री, ये तो पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 116 डिग्री प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180, ये उठ करके इधर आ जाएगा, एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 माइनस 116। तो एक्स जेड वाई दोनों को माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 64 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जो है वो कितना है 64 है। अब जो बात बताऊंगा ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, यहां पर क्वेश्चन में अगर गिवन में देखोगे ना, गिवन में साफ साफ बोला है कि OY बाइसेक्ट एंगल XYZ, मतलब कि जो OY है, OY वो क्या कर रहा है, इस Y को दो भाग में बांट दे रहा है। OY जो है वो एंगल XYZ को इक्वली दो भाग, बाइसेक्ट में तुम लोग को बताया था, बाई का मतलब दो और सेट का मतलब पार्ट, दो पार्ट में बांट दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो OY है, जैसे ही ध्यान देना, इस पर थोड़ा ध्यान देना, यही समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर ये OY बीच में इसको आया तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो वही हो गया अभी हम लोग जो पढ़े, एंगल 1 और एंगल 2। तो क्या ऐसा एंगल 2 बोल सकता है ना, कि एंगल 2 बोल सकता है ना कि मैं पूरे का आधा हूं, वैसे ही एंगल 1 क्या बोल सकता है कि मैं पूरे का आधा हूं, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है। तो हम लोग इस एंगल की बात करेंगे, नीचे वाला, यानी नीचे वाला एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल भाग में बटा हुआ है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो देखो गिवन में ही साफ साफ लिखा हुआ है, अगर तुम लोग बुक में देखोगे ना गिवन में, वहां पर लिखा हुआ है कि OY बाइसेक्ट एंगल XYZ, यानी OY जो है वो XYZ को दो इक्वल भाग में बांट दिया, तो ये भी आधा होगा, ये भी आधा होगा, तो ये आधा है पूरे का और ये भी आधा है पूरे का। तो हम लोग इस एंगल की बात करेंगे, देखना। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल OYZ आधा है XYZ का, OYZ ये वाला एंगल ये बोला कि मैं आधा हूं पूरे एंगल का मैं आधा हूं। तो चलो पता लगाते हैं कि ये कितना होगा तब। OYZ आधा है XYZ, तो XYZ ध्यान दो, XYZ कितना है 54, तो 54 का आधा कर दो 27। तो हमको पता चल गया कि OYZ कितने डिग्री का है 27 डिग्री का। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली ये वाला जो लाइन है OZ, ठीक है, OZ भी बोल रहा है कि मैं आधा हूं, है ना, वो किसका है XZY। तो
तो इसका मतलब कि ये क्या किया, ये लाइन इस एंगल को, पूरे एंगल को दो भाग में बांट दिया। तो ये पूरा अभी हम लोग निकाला ना, कितना है 64। तो ये वाला ओ जेड वाई, यानी ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूं, तो ये बोल सकता है ना एंगल ओ वाई जेड, बोलेगा कि मैं आधा हूं एक्स जेड वाई का। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से बता दें, पक्का ना? उधर समझ में आ रहा है, पीछे इधर Yes, को तुम्हें, हाँ बोलो कौन पूछ रहा है? हाँ सर हम समझ रहे। ये वाला, हाँ ये देखो ओ वाई जेड, ओ ओ वाई जेड, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ये जो है ये बोलेगा कि मैं आधा हूं पूरे एंगल का, पूरे एंगल का वो तो आधा ही है ना। समझ में आया तनवीर? सर ये वाला, हाँ बोलो। सर ओ वाई बाइसेक्ट से फिर से समझा वहां से, ओ वाई बाइसेक्ट से। ये वाला देखो, हाँ जैसे सर यहां ओ पर हम वाई लोग लिखे थे बाइसेक्ट। ना, जैसे ये समझे ओ जेड, वैसे ही यहां पे भी है। ओ जेड जो है, ओ जेड वो बाइसेक्ट हो गया, मतलब वो ओ जेड जो है वो बाइसेक्ट कर दिया है किसको, एक्स जेड वाई को दो भाग में बांट दिया। देखो ये लाइन, देखो ये एंगल को दो भाग में बांट दिया ना। यस सर। ठीक है, तो एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ, और एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कितना है 64, तो 64 आधा है किसका 32। तो हमको पता चल गया कि ओ जेड वाई, वाई जो है वो कितना आ गया 32। अब अगर देखोगे फिर छोटे ट्रायंगल को देखो आप, अब छोटा ट्रायंगल को देखना, ठीक है? मैं यहां बना भी देता हूं, मैं यहां बना देता हूं छोटा ट्रायंगल, ठीक है? ये O है, ये Y है, ये Z है। अभी पता चला कि ये कितना है 27। अभी पता चला कि ये कितना है OZY, और हमको ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एंगल सम प्रॉपर्टी से आराम से निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा OYZ लिख लो, लेकिन तीनों एंगल की बात होगी, तो जिसको निकालना है पहले उसी को लिख देते हैं, ठीक है? एंगल YOZ जो बोला है निकालने के लिए। अच्छा, OZY हम लोग निकाल चुके हैं क्या? OZY, OZY हाँ निकाल चुके हैं, ठीक है? एक हम लोग पहले निकाल के बैठ गए हैं, ये देखो, ये निकालना है, ठीक है? YOZ प्लस एंगल, एक बार O हो गया, एक बार Z ले लेते हैं, OZY प्लस एंगल OYZ इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? रीजन में नीचे लिख दे रहा हूं, AS की जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, बहुत जरूरी है बाबू, मार्क्स कट जाएगा नहीं तो पूरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो एक बार O बीच में लिखे हुए हैं, एक बार Z बीच में लिखे हुए हैं, और एक बार Y। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन तीन तीन का पेयर देखने में अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है इसलिए। तो देखो ओ वाई जेड ये तो निकालना है, सॉरी जेड, सॉरी वाई ओ जेड निकालना है, लेकिन ये निकाल चुके हैं हम, कितना 32 डिग्री, ये भी निकाल दिए हमने 27 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये वैसे ही लिख देंगे, दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 59 इक्वल टू 180, ये उठकर इधर आ जाएगा, तो वाई ओ जेड इक्वल टू 180 माइनस 59। तो बताओ क्या आंसर आ रहा है? 160 है ना, 21 कितना आ गया 121 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. सबसे पहले पूरे ट्रायंगल का ये एंगल निकाल दिए, उसके बाद दोनों का आधा कर दिए, आधा किए वो भी देखो, हम आधा तो ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, लेकिन बाहर का लेते तो बाहर ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा था, इसलिए दोनों
हैं